जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। और उसमें भी एक विशेष प्रकार है। जीवात्मा भगवान से मिलने का प्रयास करे वो रास नहीं, परमात्मा जीवात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रास है। ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रस है, वो रास नहीं है। पर उस जीवात्मा की भक्ति से, उसके प्रेम से ठाकुर जी आनंदित होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनावे, वो रास है, उसे रास कहते हैं। नरसिंह मेहता का रस नहीं है, रास है। जीवन, पूरा जीवन ही रास है। सबको कथा पता होगी, केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, और उनका राग इतना प्रसिद्ध था कि उसको सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। और उसमें एक आश्चर्य की बात यह होती कि जब वे सारे राग गाते तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो राग केदार गाते, ठाकुर जी की माला अपने आप धीमे से गले से उतर करके नीचे गिर पड़ती और पुजारी जी ला करके नरसिंह मेहता को पहना देते। लोग बाग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। गुजरात के सब वैष्णव कहते सारू छे, आनंद आवी गयो, ऐसे बोलेंगे, आनंद आवी गयो ऐसे बोलते हैं ना, आनंद आ गया है, मजा आ भी गयो। अब इससे ज्यादा मत बुलवाओ, मैं कहां के शब्द कहां बोल दूं कुछ पता नहीं। तो सब लोग बड़े आनंदित होते। नरसिंह मेहता जी को लगता कि अगर मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं, तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते, ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती, तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं, वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं। ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए, तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे, फिर ये राग केदार गावे, अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे। ठीक है। अब नरसिंह मेहता बेचारे इतने संपन्न तो नहीं थे, कहीं से किसी सेठ से कर्जा ले रखा था उन्होंने। सेठ जी भी उसी दिन अपना कर्जा मांगने आ गए, बोले कि मेरा कर्जा लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले अभी व्यवस्था नहीं है, मैं जल्दी आपका जो कर्ज है वो लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। बोले तुम तो रोज कल कल कर रहे हो, हमारा पैसा लौटा नहीं रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं, मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार और गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी। और यहां पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे, और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी सांचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई आज देखने के लिए। आज दूध का पानी का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों? गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है।
बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो, केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। मैं प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़े भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पर पहुंच गए, और सेठ की दुकान पर जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया, और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं, बोले लिख करके दो, राग केदारो मुक्त किया, और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारो मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारो मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के भेजा है। बोले नरसिंह मेहता का राग केदारो मुक्त किया। जैसे ही आया राग केदारो मुक्त किया। आहा, नरसिंह मेहता तुरंत गा रहे हैं। अब ये पद तो नहीं गाया होगा, वो तो गुजराती में गाए, पर मैं हिंदी में 2 लाइन सुना दूं। राग केदार ठाकुर जी को कितना प्रिय है। राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी। ना लगने लगे उस दिन ये समझ जाओ ये तिलक नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार है। ठाकुर जी स्वयं करके जाते हैं आपका। जिस दिन आपके मुख की शोभा, आपके तन की शोभा ठाकुर जी के संबंधी तिलक से, संबंधी तुलसी कंठी माला से, संबंधी धोती से, संबंधी शिखा से, संबंधी बगलबंदी से आपके तन की शोभा बढ़ने लग जाए, समझ जाओ कि अब आपका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। मुझे ये वार्ता इतनी अच्छी लगती कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी के घर में आरसी नहीं है, शीशा नहीं है। कुम्मन दास जी एक पात्र में जल भर लेते हैं और उसमें अपनी छाया देखते हैं, और छाया देख करके फिर अपना तिलक स्वरूप लगाते हैं। ठाकुर जी कुम्मन दास जी से इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी रोज कुम्मन दास जी की कुटिया में आते हैं, छोटे से लाला। सवेरे सवेरे ठाकुर जी आ जाएं और कुम्मन दास जी की गोद में बैठ जाएं। कुम्मन दास जी तैयार नहा धो के बैठे तिलक स्वरूप लगाने। ठाकुर जी आके धम्म से गोदी में बैठ जाएं। अरे कुम्मना कहा कर रहे हो? अरे जय जय आ गए आप, जय हो, प्रणाम। ठाकुर जी के चरण छूवे, कुम्मन दास जी के सिर पे हाथ धरे। ठाकुर खुश रहे, कुम्मना खुश रहे। कहा कर रहे हो? तिलक लगा रहा हूं। जय जय। कैसे लगाएगो? अरे ये कठोतों में जल भरो है, यही मैं छाया देख के लगा लूंगा। अरे तू काय को कठोता देखे, रुक मैं तेरे सामने बैठूं, मैं बताऊंगा वैसे लगा। ठाकुर जी सामने बैठ कर कहें हाँ कुम्मना अब लगा। सो कुम्मन दास जी ऐसे रखे, अनेक इतकू कर, हाँ इतकू, अब धर ले, हाँ अब खींच ले, ऊपर खींच ले। अब यहाँ एक बिंदी धर दे, यहाँ बिंदी धर ले, यहाँ धर ले, एक यहाँ धर ले, यहाँ बना ले गोला। सो तभी तो कुम्मन दास जी कह रहे हैं ये रास है। मेरा श्रृंगार ठाकुर जी आके करवाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो
श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्भन दास जी जब अपना तिलक स्वरूप कर लेते हैं तब ठाकुर जी कह में मंदिर ते अपनी आरसी ले आया हूं, देख कैसा लग रहा कुम्भन दास। ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, कल तो यहाँ ठाकुर जी विराजे, आरसी दिखाते हैं, ठाकुर जी को नित्य आरसी का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही भक्त का जब तिलक स्वरूप धारण हो रहा होता है उस समय आरसी जो सामने होती है वो ठाकुर जी दिखाते हैं उसको, देख तू कितना मधुर लग रहा है, वो रास है। हम रस की स्थिति में हैं, वो रस किसी दिन रास बन जाए, ये हमारी इच्छा है। वो रस किसी दिन रास बन जाए, ये हमारी इच्छा है। ब्रज की गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। नाचने को रास नहीं कहते, रास तो ठाकुर जी की कृपा को कहते हैं कि ठाकुर जी आपके संग क्या क्या लीला कर रहे हैं उन सबको रास में अवस्थित करते जाओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सब गोपियां अपने अपने घर में कार्यों में व्यस्त थीं। अब बात तो ये होती है, ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, कल तो यहाँ ठाकुर जी विराजे, आरसी दिखाते हैं, ठाकुर जी को नित्य आरसी का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही भक्त का जब तिलक स्वरूप धारण हो रहा होता है उस समय आरसी जो सामने होती है वो ठाकुर जी दिखाते हैं उसको, देख तू कितना मधुर लग रहा है, वो रास है। हम रस की स्थिति में हैं, वो रस किसी दिन रास बन जाए, ये हमारी इच्छा है। ब्रज की गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। नाचने को रास नहीं कहते, रास तो ठाकुर जी की कृपा को कहते हैं कि ठाकुर जी आपके संग क्या क्या लीला कर रहे हैं उन सबको रास में अवस्थित करते जाओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सब गोपियां अपने अपने घर में कार्यों में व्यस्त थीं। अब बात तो ये होती है, आप ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को बुलाओ, पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी वंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके दौड़ी। नव निकुंज वन में ठाकुर जी बैठे सुंदर वेणु का नाद कर रहे थे। असंख्य गोपियां सामने आ गईं। भगवान ने गोपियों को देखा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। सब गोपियां बोली, आपने वंशी बजा के बुलाया हमको, इसलिए आई हैं हम। ठाकुर जी बोले, इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आना उचित बात नहीं है। अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, हर भक्त की परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जब वह भक्ति पथ पर आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्त भक्ति पथ पर आता है तो ठाकुर जी संसार की योग्यताएं दिखा करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि तुम लौट जाओ। संसार की योग्यता दिखा करके, संसार की श्रेष्ठता बता करके कहते हैं कि तुम लौट जाओ। और जो लौट जाता है वो हार जाता है, जो नहीं लौटता खड़ा रहता है, बोले चाहे तुम जितने भी महिमा बताओ संसार की, हम लौट के जाने वाले नहीं हैं, वही रास में प्रवेश कर जाता है। गोपियों को खूब समझाया ठाकुर जी ने, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, आदि आदि। गोपियां बोली, पहली बात, स्त्री होना पुरुष होना ये संसार में होता है, आपके सन्मुख कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब जीवात्मा है, वो सब एक रस से देखे जाते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष धर्म बता करके हमको विचलित मत कीजिए। आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सबको एक समान मानते हो। पति के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, संसार के सामने स्त्री पुरुष धर्म होते हैं, आपके सामने नहीं। मीराबाई नाचती थी ठाकुर जी के आगे,
लोग बाग बात बनाते तो बताओ ये नाचती रहती है, इसको जरा लज्जा नहीं आती, इतने लोग देखते हैं, सबके आगे नाचती है, सबके आगे गाती है, अरे ये तो नाचने वाली है। ऐसा ऐसा करके मीराबाई को बोलते थे। मीराबाई बोलती, मैं बाजार में नाचूं तो टोको, मैं संसार में नाचूं तो टोको, मैं ठाकुर जी के आगे नाचती हूं। और ठाकुर जी के आगे कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, उनके लिए नाचती हूं। आपके लिए तो नहीं नृत्य करती, आपके लिए नहीं गाती, मैं उनके लिए गाती हूं, उनके लिए नाचती हूं। गोपियां सब ठाकुर जी से कह रही हैं, स्त्री पुरुष का धर्म हमको मत बताओ, आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब जीवात्मा है और सबको अधिकार है आपकी प्राप्ति करने का। उसी अधिकार के बल पर हम आपके सामने आई हैं, आपको प्राप्त करने के लिए। बंधुओं, ये विषय, इस पर थोड़ा बोलना तो चाहिए मुझे, कहीं कोई गलत ना समझ ले इस भाव को। पर भक्ति धर्म यही है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः भूतात्मन सर्वात्मन अखिलद्धारो एषा भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी के सामने जावे तो किसी को ना देखे, बस मैं हूं, मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इनको प्राप्त करने आऊं। जो भाव प्रकट हो सके वो प्रकट करना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। गोपियों ने ठाकुर जी से कहा कि हमको स्त्री धर्म मत समझाओ, हम जीवात्मा हैं और हम आपको प्राप्त करने आई हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम वापस लौट जाएं तो हमारा चित्त आपके पास है, हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, वो तो संभव नहीं है, तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने स्वीकार करके गोपियों के संग रास किया। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम अति सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। इसलिए मैंने अनेक बार कथा में कहा है, ठाकुर जी की सेवा में जब जाओ, ठाकुर जी की कथा में जब जाओ, ठाकुर जी का संकीर्तन जब जब करो, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर लिया करो। आप कथा सुनते हैं, कथा में व्यासपीठ पर व्यास जी आए, उससे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। हे गुरुदेव भगवान, अब हम कथा श्रवण के लिए तत्पर हो रहे हैं, आप कृपा करना। अपने गुरु मंत्र का जप करो, गुरु भाव जो भी है उसको बोल लो, फिर कथा सुनो। उससे क्या होगा? गुरु मंत्र का काम क्या है, उसका प्रभाव क्या है? भगवत प्राप्ति बाद में, सबसे पहले कहीं ठाकुर जी कृपा करें तो हम में दोष ना आ जाए, उसका निवारण करना ये गुरु कृपा है। कहीं हमें अभिमान ना हो जाए, कहीं हमें मान ना हो जाए, इसलिए गुरु साथ लेकर के सेवा में जाओ।